अरे वाह! क्या बात है मेरे दोस्त, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया भाई। क्या अनुशासन है, क्या मनमोहक नज़ारा है, क्या तिरंगा यात्रा में आकर्षण है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। ये वो चेहरे हैं और ये वो समुदाय है जिसे नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग देशद्रोही कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू देशभक्तों के साथ आज़ादी की जंग लड़ी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी में बलिदान दिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक देश के प्रति अपनी वफादारी को बखूबी निभाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी में पैदा होकर देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित किया। संप्रभुता और भाईचारे को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। फिर 2004 के बाद 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि इन्हें देशद्रोही, गद्दार और शत्रु कहा जाने लगा। इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। इनके खिलाफ एक राजनीतिक दल ने हिंदू समाज के लोगों में नफरत और जहर भरना शुरू कर दिया। तब क्या था, एक बड़ा हिंदू समुदाय, अंधभक्तों का तबका पैदा हो गया। इस तबके के पास न तो कोई काम है न धंधा। इन अंधभक्तों के कुछ बड़े बड़े आका हैं और तमाम अंधभक्त इन आकाओं के हथियार हैं और इन अंधभक्त हथियारों का इनके आका चुनावों के समय इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ अंधभक्तों के पास न दिमाग है न बुद्धि। इनके आका इन्हें गौमूत्र पीने के लिए कहें तो झट से पी लेंगे, गोबर खाने के लिए कहें तो झट से खा लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इनके लिए रामबाण दवा है। इस दवा का नशा इनके सिर चढ़कर बोलता है और ये आवारा छुट्टे पशुओं की तरह मारने और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनके आकाओं को तो सत्ता सुख चाहिए, महलों में ज़िंदगी गुजारने के लिए पार्टियों में बड़े बड़े मलाईदार पद चाहिए, मंत्रिमंडल में मलाईदार विभाग चाहिए। ये अंधभक्त जब कभी तैश में और घमंड में कुकर्म में फंसते हैं और इन पर कानूनी शिकंजा कसता है तो इनके आका इनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन भक्तों की आंखें बंद हैं। इन्हें नहीं दिखाई देता कि जिस समुदाय से आपको नफरत करना सिखाया जाता है, उस समुदाय से आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रिश्तेदारियां स्थापित कर रखी हैं और आपको केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि देश में लोकतंत्र है, संविधान है और कानून का राज है। आपकी यूं तानाशाही नहीं चलने वाली। आज देश के दो बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। अंधभक्तों, आपको केवल इन अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप केवल अकल के अंधे हैं। आपने अपनी सोच को इन महलों में रहने वाले आकाओं के पास गिरवी रख दिया है। मुझे बताओ, कौन से हिंदू ग्रंथ में इंसान को इंसान से नफरत करना और लड़ना सिखाया जाता है? आपके बड़े आका गांधीवादी विचारधारा को मानने का ढोंग करते हैं, जबकि गांधी जी तो हिंसा से नफरत करते थे और आपके आका तानाशाही, गुंडागर्दी और दंगे करवाते हैं। गांधी जी कहते थे, यदि आपकी गाल पर कोई एक चांटा मारता है तो आप अपना दूसरा गाल उसके सामने कर दीजिए। लेकिन अफसोस, आपके मार्गदर्शक पिछले कुछ वर्षों से आपको गुमराह कर रहे हैं और आप देश की नहीं, उन मार्गदर्शक आकाओं की अंधभक्ति में डूबे हैं। आपको अपनी युवा पीढ़ी की चिंता नहीं, जिनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन बड़े आकाओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और आपके बच्चों को सड़क छाप, गुंडे और मवाली बनाया जा रहा है। हिंदुत्व का फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों, हिंदू तो दलित भी हैं, फिर उन्हें अछूत क्यों माना जाता है? उनसे भेदभाव क्यों किया जाता है? उनके संविधान प्रदत्त आरक्षण को ख़त्म करने की साजिशें क्यों की जा रही हैं? साथियों, आज की वीडियो में बस इतना। मैं एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।